तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसे कुछ क्रिस्टल टाइप का मिला होता है और वो उसे देख के शॉक हो रहा होता है। और फिर वो उस क्रिस्टल के बारे में बताता है कि इसे ब्लू टीयर आइस कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तभी जो जियांग के फादर इन लॉ हैं वो कहते हैं कि ये क्या मैटर करता है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसकी कीमत कितनी है। जियांग कहता है यदि मैं कहूँ तो कम से कम इसकी कीमत बस 10,000 सोने के सिक्के होंगे। उसके जो फादर इन लॉ है वो कहते हैं अच्छा सिर्फ 10,000 सोने के सिक्के। और वो अचानक से शौक होते हुए कहते हैं क्या क्या तुमने अभी कहा कि 10,000 सोने के सिक्के, वो भी इतने से पत्थर का। जियांग कहता है कि फादर इन लॉ और हमारे पास ऐसे ही पत्थरों के 7 माइंस हैं। अब तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, तो क्या आज मैं मिस रुक्सी के साथ डेट पे जा सकता हूँ। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो जियांग है और मिस रुक्सी जो है वो सच में डेट पे गए होते हैं। रात में जो मिस रुक्सी है वो उससे कहती है कि आखिर तुमने अपने अंकल की हेल्प कैसे ली, मैंने तो सुना था कि वो तुम्हारी फैमिली के बिजनेस में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। जो जियांग है वो कहता है हम लोग आज डेट पे हैं और तुम इस बारे में बात कर रही हो। जो मिस रुक्सी है वो कहती है तो फिर मैं किस बारे में बात करूं। जियांग कहता है अच्छा मैं तुम्हारा आंसर तो बता दूं, पर क्या तुम मुझे मेरे कमरे में चलोगी आज रात को, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। और वो मिस रुक्सी के बिल्कुल पास में आ जाता है और कहती है मिस रुक्सी कि ठीक है पर सिर्फ आधे घंटे के लिए। जियान कहता है कि आखिरकार हम लोग आज करीब आ ही जाएंगे। तभी मिस रुक्सी है वो कहती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने कैसे अपने अंकल को मनाया। और वो कहता है जियांग कि मैंने बस उनको एक लेटर लिखा था। मिस रुक्सी है वो कहती है क्या सिर्फ एक लेटर। जियांग कहता है हाँ, उसमें मैंने उनको थोड़ा सा ब्लैकमेल किया और मैंने उन्हें दिखाया कि उनकी फैमिली जो है वो कितने खतरे में है, बस इतना ही कुछ। और दोस्तों फिर हमें उसका लेटर दिखाया जाता है, पर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और हमें पता चलता है कि जो उसके अंकल हैं वो लेटर पढ़ के मान जाते हैं। और मिस रुक्सी मन में सोच रही होती है कि आखिर ये ऐसा हो कैसे सकता है। जियांग कहता है तो वाइफ, क्या तुम अब अपने हस्बैंड के कमरे में जाने के लिए तैयार हो। मिस रुक्सी कहती है अच्छा ठीक है, यदि तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तभी जो जियांग है वो उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है। मिस रुक्सी कहती है कि वहाँ पे और कितने सारे लोग हैं। जियांग कहता है कि माय वाइफ सिर्फ हम ही दोनों होंगे, तुम जो हो वो मेरे को अच्छे से जानती हो। और में दिखाया जाता है कि वो जो है मिस रुक्सी को अपनी गोद में उठा लेता है और मिस रुक्सी कहती है अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। और जो जियांग है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दिखाने जा रहा हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है मेरे रूम में बहुत ही अच्छे अच्छे स्टफ्स हैं। और वो अपने दरवाज़ा खोलता है और हमें दिखाया जाता है मिस रुक्सी ने उसे मार मार के उसके सर पे 3 अंडे फुला दिए होते हैं। जो मिस रुक्सी है वो देखती है उस रूम में बहुत सारे कैंडल्स होते हैं और जियांग है उसके बेड पे जियांगार बैठी होती है। वो कहती है मास्टर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था आज। और वो एकदम बड़ी खतरनाक ड्रेस में और बड़ी खतरनाक पोज में बैठी होती है। यार ये देख के तो जियान एकदम शॉक हो जाता है, डर जाता है और कहता है कि ये आखिर ये कैसे है, आज लगता है पक्का मैं मरूंगा। और ये देख के तो मिस रुक्सी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे ये दिखाने के लिए लाए थे। जियांग कह रहा होता नहीं नहीं, मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा था। जियांग कहता है कि लगता है आज तो मैं ख़त्म हो गया, मेरी जो मैरिज है वो भी ख़त्म हो गई। और मिस रुक्सी वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि लगता है तुम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस है, तुम लोग अपना बिजनेस पूरा कर लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जियांग कहता है कि हनी रुक जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस रुक्सी है वो वहाँ से जा ही रही होती है कि वो शायद एक बटन टाइप पे, मतलब बटन टाइप का होता है नीचे फ्लोर पे, और उस पर पाँव रखती है और जो दरवाज़ा है वो एकदम लॉक हो जाता है। और जियांग कहता है कि मैंने अपने आप को सेफ रखने के चक्कर में यहाँ पे कुछ मैकेनिज़्म को लगवाया था, वो तो शुक्र था कि सही टाइम पे ऑन हो गया। अब मिस रुक्सी कहती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जियांग कह रहा होता है नहीं ये सील हो चुका है, अब वो जब तक कोई बाहर से नहीं खोलेगा तब तक नहीं खोलेगा। मिस रुक्सी गुस्सा हो रही होती है, कहती है जियांग हाँ। तभी जो जियांग है वो कहता है तो क्या तुम मेरे साथ कार्ड्स खेलना पसंद करोगी। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो मिस रुक्सी और जियांगार है वो बेड पे सोए होते हैं और जियांग बेचारा कुर्सी पे बैठा होता है और वो रात भर नहीं सोया होता। वो सोच रहा था ये जो रात थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। मैंने बहुत ज़्यादा आज डरावनी चीज़ों को महसूस किया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से कोई तो बाहर ले जाओ। तभी वहाँ से एक नौकर आता है और वो दरवाजे पे नॉक करता है और कहता है मास्टर क्या आप अंदर हैं। वो कहता है कि क्या आपका डोर लॉक है, क्या मैं इसे बाहर से खोल दूँ। जियांग जो है वो कहता है हाँ खोल दो, अच्छा हुआ तुम आ गए। और वो मन में सोच रहा होता है मैं वैसे भी आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे अब लगता है कि कुछ और ही करना पड़ेगा। और तभी वो नौकर कहता है कि मास्टर मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। जियांग कहता है क्या न्यूज़ है, बताओ मुझे। वो कहता है कि ठीक है,
और वो मन में सोच रहा होता है कि मास्टर, आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आप तो 2 लड़कियों के साथ पता नहीं क्या कर रहे थे रात भर। फिर जियांग उस कमरे से बाहर निकल आता है, वो कहता है, जो रात में मैंने पेन महसूस किया है, अब मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जो जियांग है, उससे मिलने के लिए वही मास्टर आए होते हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और वो जियांग से कहते हैं कि ब्रदर, मैं जो हूँ तुम्हारी ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जियांग कहता है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप ज्वाइन कर लीजिए, आप उनके इंस्ट्रक्टर बन जाओ, और आपकी गाइडेंस के साथ मेरी जो ब्लैक ड्रैगन आर्मी के सोल्जर्स हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। वो मास्टर कहता है, नहीं, मैं ये बात करने नहीं आया हूँ, मैं उनका इंस्ट्रक्टर नहीं बनना चाहता, मैं उनमें से एक बनना चाहता हूँ। और जियान ये सोच सुनता है और शॉक हो जाता है, कहता है, क्या, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर हमें वो दिखाया जाता है कि जो मास्टर है वो उससे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा होता है। मास्टर जियांग के सामने झुकते हुए कहता है कि मैंने ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी जो है उनकी कल की फ़ाइट देखी, और मैंने ये पता किया कि मैं उनके लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, उनके लिए कोई ज़्यादा ताकतवर इंस्ट्रक्टर जो है वो क्वालिफाइड है। मैं उन लोगों को सिखाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। और वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनका एक सोल्जर का पार्ट बन के रहूँगा। और जियांग मन में सोच रहा होता है, अरे मैंने तो क्या सोचा था और ये क्या हो गया। जियांग कहता है कि आपको इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक और आर्मी तैयार करना चाह रहा हूँ, क्या आप उस आर्मी को ज्वाइन करना चाहेंगे। मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि आप मेरी आर्मी को में ज्वाइन होने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। और वो कहता है कि मैं 1000 लोगों की एक और नई टीम बना रहा हूँ, नई टीम, तो क्या आप उसे ज्वाइन करोगे। वो कहता है, क्या एक नई टीम, बिल्कुल ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी की तरह। जियांग जो है वो कहता है, हाँ बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट, बस नाम अलग होगा, और मुझे जो और लोग चाहिए अच्छे कैरेक्टर वाले उस आर्मी के लिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो कहता है कि आप उसकी चिंता मत करें, ये मुझ पे छोड़ दें, मेरे जो प पहुँच है वो बहुत ज़्यादा दूर तक है, और मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आपकी टीम में ऐड होने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। जियांग कहता है, मेरा जो ब्रदर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और वो कह रहा होता है कि ब्रदर, आप हमेशा याद रखें कि हमें सिर्फ गुड कैरेक्टर वाले लोग ही चाहिए मुझे मेरे आदमी में, सोल्जर्स के रूप में। ऐसा ना हो कि आप बेकार नेचर वालों को ले आएँ। वो कहता है, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। और वो कहता है कि ब्रदर प्लीज़ आप मुझे अपनी इंजरी को दिखाएं। और वो जो मास्टर है वो कहता है कि नहीं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पहले का है, ये अब ठीक नहीं हो सकता। जियांग कहता है कि आपको ये बहुत टाइम पहले वाउंड्स लगा था, ये जो पॉइज़न है वो तो आपकी बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाते जा रहा है, और ये तो एक स्नेक वैनम है, इसे तो वैसे तो नहीं हटाया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं हटा सकता हूँ। जो मास्टर है वो कहता है कि आप तो अब जान ही चुके हैं। और वो कहता है कि जब तुम जानते हो तो क्यों नहीं इसे क्योर करते। जो मास्टर वो कहता है कि अब ये मैटर नहीं करता, मेरे जो 4 भाई थे वो उस बैटल में मारे गए, पता नहीं मैं वहाँ पे कैसे सरवाइव कर गया और वापस आ गया, पर छोड़ो इस बारे में। और जो वो मास्टर है वो कहता है, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ जो है वो लिमिटेड है, पर मैं सोल्जर्स को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकता हूँ। जो जियांग है वो कहता है, अच्छा ठीक है, आप यदि क्योर नहीं करना चाहते तो मेरे पास एक एंटीडोट है, सिर्फ उसे ले लें, यदि गॉड जो है वो आप पे ब्लेस्ड होगा तो आप इसी से ठीक हो जाएंगे। और वो कहता है, आप ये एंटीडोट पिल ले लें और आपकी स्ट्रेंथ देखना वापस आ जाएगी, और मैं एक अच्छा एंटीडोट जो इसके लिए बिल्कुल राइटफुल होगा वो बनाने की कोशिश करूँगा। जो वो मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे कमांडर कितने ज़्यादा अच्छे हैं, और वो मन में सोच रहा होता है कि इस पॉइज़न को कोई भी डॉक्टर जो है वो क्योर नहीं कर पा रहा था, पर जो ये जियांग है वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ इसे 1 ही महीने में ठीक कर देंगे। ये कितनी कमाल की बात है। और वो जियांग के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, कमांडर मैं आपके लिए मरने को भी तैयार हूँ। जियांग कहता है कि ब्रदर, आप हम लोगों की रिलेशनशिप को जानते हैं, इसीलिए आप ऐसी बातें ना करें, मैं आप सारे सोल्जर्स को आप पे छोड़ देता हूँ। और वो मास्टर कहता है, ठीक है। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि कमांडर अब जो है वो मेरी टीम में है, मेरी टीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने वाली है। तभी जियांग के ग्रैंडफादर वहाँ आके कहते हैं कि वो क्या अभी जो थे वो टेंडल बिल्डिंग के ओनर थे। जियांग कहता है, फादर इन लॉ, माई वाइफ। जियांग और मिस रुक्सी और उसके फादर को देख के तभी वो मन में सोच रहा था, लगता है मेरी वाइफ अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तभी उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कहीं तुमने उन्हें ऑफेंड करने की कोशिश तो नहीं की। जियांग कहता है, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी कमांड में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो मेरी आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो मेरी आर्मी और ट्रूप को संभालना चाहते हैं,
और ये सुन के तो मिस रुक्सी के पापा एकदम शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तभी जियांग कहता है कि फादर इन लॉ, मैं जो हूँ यूजॉ सिटी में जा रहा हूँ और मैं अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ ताकि जो हमारी जो ब्लू टीयर आइज़ है उसे बेच सकूँ। तो वो कहता है हाँ तुमने बहुत पैसे खर्च किए हैं ट्रेनिंग में। और जियांग कहता है चिंता मत कीजिए, मैं आपका जो खजाने का जो जगह है उसको पूरा भर दूंगा। जो उसका जो फादर इन लॉ होता है जियांग का, वो कहता है बहुत ही अच्छा, जल्दी से करो। और जियांग मन में सोच रहा होता है पर मैं उसे खाली भी ज़रूर कर दूंगा। और मिस रुक्सी अपने फादर को वहाँ से ले जाते हुए कहती है फादर चलो हमें यहाँ से जाने की ज़रूरत है, उसके और लोगों की ज़रूरत हो तो तुम ले जा सकते हो। जियांग मन में सोच रहा होता है जैसे मेरे फादर इन लॉ इतने अच्छे हैं, वैसे यदि मेरी वाइफ भी अच्छी होती तो कितना अच्छा होता। और वो मन में सोच रहा होता है पहले मुझे कुछ बिज़नेस को ख़त्म करना पड़ेगा। और वो अपने अंकल से मिलने जाता है। वो अपने अंकल को ग्रीट करता है और कहता है थर्ड अंकल प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। जो उसका अंकल होता है वो कहता है जल्दी से अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाओ। और जियांग कहता है ठीक है। और जियांग अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर रिलीज़ होती है। वो कहता है बहुत ही अच्छे, तुमने हमारी जो ब्लड लाइन है उसे अवेकन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कुछ गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना करो, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं जो हूँ ब्लैक विंड फोर्ट है उसकी देखभाल करूँगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जियांग वो उनको एक लेटर देते हुए कहता है, वो लेटर नहीं, एक तरीके की मार्शल आर्ट की टेक्निक होती है स्वॉर्ड की। वो कहता है अपने अंकल से कि मैंने ये मैनुअल कहीं पढ़ा हुआ पाया था, अंकल आप इसे ले लें। और वो मन में कह रहा होता है ये मिथिकल स्वॉर्ड सीक्रेट टेक्निक है, ये जो भी इसे अचीव कर लेगा वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और वो वहाँ से मुड़ जाता है। वो कहता है कि अब मेरे पास दो एक्सपर्ट हो गए हैं, एक डार्क वाले एक्सपर्ट और एक लाइट पावर वाले एक्सपर्ट। अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। तो दोस्तों अब मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।